ना धीरता ना रे रेणुका, घर आए मेहमान की कुछ खातिरदारी नहीं करोगी? जी। महेंद्र, ऑफिस फोन करके बोलो कि मैं आज लेट आऊंगा। आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। जी जी। और बताइए विनोद जी, आपका कामकाज कैसे चल रहा है? सब ठीक है, बस एक आध महीने में रेलवे से रिटायर होने वाला हूँ। तब तो आपकी चिंता बिल्कुल दूर हो गई विनोद जी। रिटायरमेंट से पहले ही आपकी दूसरी बेटी भी सेटल होने जा रही है, और वो भी इस आलीशान महल में। आपकी तो लाइफ सेट हो गई विनोद जी। आई लाइक दैट। मुझे स्मार्ट लोग बहुत अच्छे लगते हैं विनोद जी। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज ट्राई सम। धर्म सिंह, सांप को डब्बा खोल के दो। जी सर। काजू बादाम, मेरी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, हम जैसे लोगों के लिए तो ये आम चीज है, लेकिन आपने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसी चीज देखी भी नहीं होगी। लीजिए ना, प्लीज प्लीज। थैंक यू। उम्मीद है आपको गर्मी नहीं लग रही होगी विनोद जी। वैसे हमारा घर 24 घंटे सेंट्रली एयर कंडीशन रहता है। पंखे जैसी चीज तो हमारे वॉचमैन यूज करते हैं, और टॉयलेट पेपर और टिश्यू पेपर का फर्क तो हमारे नौकर भी जानते हैं। हाँ, टॉयलेट पेपर सिर्फ वॉशरूम में इस्तेमाल होता है। अग्निहोत्री साहब, अगर मेरे आओ भगत में कुछ कमी हो गई हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। Oh, no, 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 मिस्टर विनोद, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपसे ये सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपसे माफी मंगवाना चाह रहा हूं। मैं तो बस आपको आपके और हमारे बीच का फर्क बताना चाहता हूं। वैसे सूट बड़ा अच्छा है आपका। जी, थैंक यू। सरस्वती की शादी में लक्ष्मी ने जिद करके बनवाया था। इसीलिए शायद आप लॉन्ड्री का टैग निकालना भूल गए। जी, वो होता है विनोद जी, नर्वसनेस में बड़े लोगों के आगे ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती। वैसे आपकी बेटी जरा भी नर्वस नहीं होती, वरना एक मामूली सनातन नगर की लड़की अर्जुन अग्निहोत्री की मंगेतर, ताज्जुब की बात है। बड़े अच्छे तरीके से अर्जुन अग्निहोत्री को अपने प्यार के जाल में फंसाया। अरे
अरे कैसे छुड़ा रहे हो? घड़ी ना टूट जाए, बहुत महंगी होगी ना। तो फिर ऐसे ही फंसे रहने दो। अच्छा, तो फिर ऐसे ही मुझे अपने साथ ऑफिस ले जाओगे क्या? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों बाद तो हमेशा साथ साथ ही रहना। पता है, मुझसे ये इंतजार नहीं हो रहा। मैं भी तो दिन गिन रही हूँ कब तुम्हारे सफेद बंगले में कलश गिरा के एंट्री करूं। इस सफेद बंगले में बहुत जल्द आना चाहती है ना आपकी बेटी। यही तो सपना दिखाया है ना आपने अपनी बेटी को। पता नहीं क्यों मुझे तो अभी भी सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। सपने देखने में और उन्हें जीने में बहुत फर्क होता है विनोद जी। आपने अपनी बेटी को सपना तो दिखा दिया, पर क्या वो ये सपना जी पाएगी? कहां उस सनातन नगर से आई हुई लड़की एक छोटे से घर में पली बड़ी, और कहां ये महल। मुझे डर है कहीं आपकी बेटी इस महल में खो ना जाए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप समधी बनने जा रहे हैं विनोद जी। हमारे जोक्स तो ऐसे ही होते हैं। अब आप भी उन्हें सुनने और सहने की आदत डाल दीजिए। खैर छोड़िए, वैसे उस थैले में क्या है? अरे, मैं तो भूल ही गया था। लक्ष्मी ने अपने हाथों से जलेबियां बनाई हैं आप लोगों के लिए। लीजिए, चखिए। अच्छा, तो कल खातिरदारी में कमी रह गई तो आज ये जलेबियां लेकर आ गए। ऐसी जलेबियां तो हमारे घर में। जी, आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। नहीं, थैंक यू। अरे वाह, जलेबियां लक्ष्मी ने भेजी होगी ना? जी। मैं इसके रेणुका, ऐसे कामों के लिए तो हमारे घर में दर्जनों नौकर हैं। समधी जी हमारे घर पहली बार आए हैं, कुछ आओ भगत कीजिए इनकी। पानी जी। तुम्हें पानी नहीं, मीठा चाहिए। ये लो। अच्छी है? ये तो कुछ भी नहीं है। इससे अच्छी जलेबियां मैंने अपने हाथों से बना के तुम्हारे लिए भेजी है। कब? अपने बाबूजी के हाथ, तुम्हारे घर। मेरे बाबूजी तुम्हारे घर गए हैं, तुम उनसे मिले नहीं। मुझे लगा कि तुम उनसे मिले होगे। क्या हुआ, सोच क्या रहे हो? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पापा ने मेरे बाबूजी को अपने घर बुलाया मिलने के लिए। इसलिए डैड ने मुझे सुबह सुबह मीटिंग के लिए भेज दिया। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पापा ने मेरे बाबूजी को मिलने के लिए बुलाया था? नहीं, पता है मुझे। भाई तो बड़ों की बातें होंगी, इसीलिए तुम्हें मीटिंग के लिए भेज दिया। वैसे आज मैंने भी बाबूजी को सूट बूट पहनाकर भेजा, बिल्कुल जैसे ससुर जी पहनते हैं। अरे, सूट पहन लेने से इंसानों के बीच का फर्क नहीं मिट जाता विनोद जी। कंधे पर सूट ढोने के लिए कंधे भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। वैसे तो मेरे बाबूजी है बड़ी सीधी सादी, लेकिन स्वाभिमान के धनी है। देखना तुम्हारे पापा मेरे बाबूजी के विचारों से कितने इम्प्रेस होंगे। महज विचारों से दुनिया नहीं चलती विनोद जी, दुनिया चलती है दौलत से, और जिसके पास ये दौलत होती है दुनिया उसी के इशारों पर नाचती है। लेकिन आप मुझसे ये बातें क्यों कर रहे हैं? बहुत समझदार हैं आप। चलिए अब डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाते हैं।
अब जाहिर बात है कि मैंने आपको किसी खास मकसद से यहाँ आने की तकलीफ दी है। कहिए, आपको किस बारे में बात करनी है? मुद्दे की बात यह है कि तुम्हारे पापा और मेरे बाबूजी इस वक्त पक्का हम दोनों की शादी की बातें कर रहे होंगे। वैसे एक बात बताओ, सपना देखा और तुम्हें पा भी लिया, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी लगता है कि जैसे सच नहीं है। तुम्हारा ये सपना मैं पूरा करूंगा, तुम्हें अपनी आंगन की लक्ष्मी बनाकर। वैसे नाम बड़ा प्यारा रखा है आपने अपनी बेटी का, लक्ष्मी। हैसियत चाहे कुछ भी हो, नाम रखा है लक्ष्मी। आरवी साहब, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। आपने तो कहा था कि कोई मुद्दा है। मुद्दा तो है विनोद जी, बात है सोसाइटी में आपके स्टेटस की, आपकी हैसियत की। ये आप क्या कह रहे हैं? रेणुका, जब मैं बात किया करता हूं तो बीच में किसी और को बोलने की इजाजत नहीं होती। हाँ तो विनोद जी, इस घर के गेट से यहां तक आने में आपको इस बात का एहसास तो हो गया होगा कि आपकी बेटी इस महल की बहू बनने जा रही है। मेरी मर्जी तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं कब, कैसे, कहां अर्जुन और लक्ष्मी का रिश्ता बन गया। ना चाहते हुए भी मैं अपने बेटे को रोक नहीं पाया, लेकिन अब जब ये रिश्ता जुड़ने ही जा रहा है तो मैं चाहता हूं कि ये शादी अग्निहोत्री के स्टैंडर्ड से हो। आप तो जानते हैं कि समाज में अग्निहोत्री का एक रुतबा है, एक हैसियत है, एक क्लास है, और मैं नहीं चाहता कि इस शादी से हमारे रुतबे पर, हमारी हैसियत पर कोई आ जाए। अर्जुन इस घर का बड़ा बेटा है, इसीलिए जाहिर सी बात है कि ये हमारे घर की सबसे पहली शादी होगी। बड़े बड़े डिग्नेटरीज, वीआईपीज, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस सब इस शादी में शरीक होना चाहेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये शादी ऐसी हो कि अगले 100 साल तक कानपुर के लोग इसे भूल ना पाए। जाहिर बात है कि आप मेरी ये मांग पूरी नहीं कर सकते। घबराइए मत, मुझे आपसे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है। फ्रैंकली, शादी का सारा खर्चा तो अग्निहोत्री ही उठाएंगे। बस आपको और आपके उन 30-40 लोगों को हमारे मेहमान बनकर शरीक होना है। और हाँ, सबसे अहम बात, आपकी हैसियत की। आपको अपनी हैसियत हमारे मेहमानों से छुपा के रखनी होगी। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोगों को पता चले कि हमारा समधी रेलवे का एक मामूली मुलाजिम है। और मीडिया वालों को उछालने के लिए एक नया मुद्दा मिल जाए कि राजवर्धन अग्निहोत्री का समधी महज एक रेलवे का टीटी है। अगर आप चाहते हैं कि इस शादी में कोई रुकावट ना आए तो आपको मेरी सारी शर्तें माननी होगी। आपको अपनी हैसियत सबसे छुपानी होगी। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी बेटी एक मामूली मिडिल क्लास घर से आती है। और हाँ, इस बात का जिक्र ना आप अर्जुन से करेंगे और ना अपनी बेटी लक्ष्मी से, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो शायद वो खुद ये शादी से इनकार कर दें।
ना धीरता ना रे